देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूँगी। ये कार्ड जब मैं ये वीडियो बना नहीं रही थी, ऑफ था, तब भी बार बार आके गिर रहा था। आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे हैं, हो सकते हैं, और आपको अपनी ज़िंदगी में पकड़ के रखना चाहते हैं। उन्हें डर लग रहा है, खौफ हो रहा है आपको खोने का। अभी की जो एनर्जी है, उन्हें खौफ सा हो गया है कि आपको बस खो देंगे, किसी भी पल आपको खो देंगे। ये उनकी एनर्जी है, मतलब दर्द में है, वो काफ़ी दर्द में है, दुखी हैं। आप मतलब वो आपको इतना मिस कर रहे हैं कि वो पेन उनके बर्दाश्त के बाहर है, और साथ में आपको स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है आप सेल्फ लव में हो, काफ़ी सेल्फ लव में बिजी हो, उनको खोने का डर सता रहा है। इसी वजह से वो आपको खोना नहीं चाहते किसी भी कीमत पे। फैमिली मैन हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है उनकी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। साथ में कुछ सिंगल हैं, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। दोनों कार्ड एक साथ आया है। तो मतलब एक जगह कुआं, दूसरी जगह खाई उनकी ज़िंदगी में ऐसा आया है कि एक तरफ खाई है, दूसरा कुआं है। इधर आ गया है कि वो अपनी फैमिली को भी नहीं खोना चाहते हैं। हो सकता है बाधा हो फैमिली, ऑब्स्टिकल जो दरार है वो फैमिली ने ही डाल रखी है, ये मुझे दिख रहा है। तो वो फैमिली को भी नहीं खोना चाहते हैं। अब ऐसे करके वो अपनी ज़िंदगी कब तक बिताएंगे, यही समझ में नहीं आ रहा उन्हें। दो नाव में सवार हैं, रास्ता नहीं सूझ रहा है। ना ही अपनी फैमिली को खोना चाहते हैं और ना ही आपसे हाथ गंवाना चाहते हैं, ये एनर्जी है। पहले दो कार्ड मुझे बहुत अच्छे लगे, तीसरा कार्ड आ गया फैमिली का, जो कि वो अपनी फैमिली को भी, अगर वो मैरिड है तो अपनी फैमिली, बच्चे, किसी को भी नहीं खोना चाहते हैं। तो वो दुविधा में फंसे हुए हैं कि जाऊं तो किस रास्ते चलूं, जिससे उनको पीस कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है, जिनके साथ है वो पीस में है, उनके दिलो दिमाग में होता है ना भूचाल, तहलका मचा हुआ है, और बाहर से कुछ एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। ये सिचुएशन है, घुटन हो रही है, मतलब एकदम घुटता है ना इंसान का। एक इंसान के दिल में कुछ है, फेस पे कुछ है, तो वो इंसान ज़्यादा घुटता है। तो मुझे उनकी घुटन की एनर्जी दिख रही है, वो काफ़ी घुट रहे हैं अंदर ही अंदर। आपके पार्टनर सिंगल हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, मुझे घुटते हुए नजर आ रहे हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो बस आप ही के लिए है ये रीडिंग। ये लवर्स रीडिंग है, किसी का लवर होना है आपको। वाइस वर्सा भी होता है, आपकी एनर्जी भी पिक हो जाती है। आपकी और आपके पार्टनर की, दोनों की एनर्जी इस रीडिंग में आपको मिल जाएगी। हमेशा नहीं होती, मगर होती है। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। मैं ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। अगर आपको लगता है आप ट्विन फ्लेम हैं, मेरे से फ्री नहीं है, आप मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं, जिससे आपकी जर्नी 7 साल की तो होगी ही होगी, मगर आप बैलेंस रहोगे। इसलिए कि हमारे मस्कुलाइन आकर हमारी लाइफ डिसबैलेंस कर देते हैं। हमें आधा पागल, पूरा पागल तो इंसान सही होता है, वो अपने में बिजी होता है, अकेले अकेले बात करता है, मस्त रहता है। आधा पागल तो डेंजरस होता है, फेमिनाइन को डेंजरस बनाकर वो खुद निकल पड़ते हैं। तो ये इस सिचुएशन में कैसे आप बैलेंस रहें, मैं आपको गाइड करूँगी। इसलिए कि मैं भी एक समय ऐसे ही थी। मैं अपनी लाइफ के लेसन को सीख कर मैं गाइडेंस देती हूँ। जो मैंने सीखा, लेसन लिया अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में, वही मैं गाइडेंस देती हूँ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है फैमिली मैन हो सकते हैं बहुत से, फीमेल हो आपकी पार्टनर या मेल हो, फैमिली मुझे दिख रही है बाधा है। वो किसी को भी खोना नहीं चाहते, जबकि डिवाइन उनको बोल रही है आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए। वो सेल्फ डाउट कर रहे हैं, कंफ्यूज इसलिए हैं, वो कंफर्ट जोन में हैं। अभी जहाँ पर भी हैं वो को डिपेंडेंसी की उनकी आदत है। तो को डिपेंडेंसी की आदत की वजह से उनका मूड स्विंग कर रहा है। उनको लगता है मैं बड़े आराम से हूँ, मस्त जी रहा हूँ, मगर इस इंसान ने आकर, इस एज में आकर, इस इंसान ने इस एज में हो या कम एज में आप मिले हो, इस टाइम आकर ठीक नहीं किया है।
और भगवान ने इस इंसान को इस टाइम भेज कर ठीक नहीं किया है। मेरे घर का कोई रेडी नहीं है और मैं भी रेडी नहीं हो पा रहा हूँ, मैं कंफर्ट जोन से निकल नहीं पा रहा हूँ। तो बहुत परेशान है वो इंसान। आपके आने के इससे पहले उनकी लाइफ अच्छी भली थी। हो सकता है उन्होंने ही आपके घर का दरवाज़ा खटखटाया हो पहले, आप ही आइसोलेशन में रहते होंगे और उन्होंने आपका दरवाज़ा खोल के अपना इंट्रोडक्शन दिया होगा और आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट और आई कॉन्टैक्ट हो गया होगा। ऐसा भी हो सकता है। और वही इंसान आप परेशान हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में क्यों आ गए। अच्छी भली तो चल रही थी, आप तो सही इंसान हो, मगर गलत टाइम पे दिल का दरवाजे पे आपने नॉक कर दिया। मगर वो अगर रिकॉल करें तो उन्होंने ही आपके दिल के दरवाजे पे, गेट के दरवाजे पे बेल बजा के आपसे बात की। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी की लाइफ में। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर किसी से एडवाइस ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं। होता है ना, खुद का दिमाग काम नहीं करता, वो वैसे भी मुझे दिख रहे हैं। मून की एनर्जी है, को डिपेंडेंसी की आदत है। उनको कोई सलाह दे, मशवरा दे, गाइडेंस दे, भाई भविष्यवाणी कर दे कि तू सेफ रहेगा, आगे निकल, तब वो आशीर्वाद पाके निकलेंगे। बेशक आगे खाई हो, मगर उनको किसी का सपोर्ट चाहिए। उनका जो थर्ड आई एक्टिव है, या एक इंट्यूशन पावर भगवान ने सबको दिया है। कुछ भी खराब होने से पहले भी इंट्यूशन गाइड करती है और अच्छा होने से पहले भी गाइड करती है। तो वो इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते, ये मुझे दिख रहा है। काफ़ी सेल्फ डाउट करते हैं, लो सेल्फ इस्टीम है उनका, अपने पे ही शक करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मैं कुछ गलत डिसीज़न ना लूँ। इतने इमोशंस में बह रहे हैं। आपकी तरफ भी इमोशंस हैं, उधर भी, दोनों तरफ। वो काफ़ी रिलीजियस पे बिलीव करने वाले हैं, हो सकते हैं कॉम्युनल हो सकते हैं। हो सकता है आप दोनों के रिलीजन अलग हो, कस्टम्स अलग हो, थॉट्स अलग हों। बहुत से विचार मुझे दिख रहे हैं, डिफरेंसेस बहुत हो सकती हैं। इस वजह से भी वो सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे अभी की एनर्जी में। अभी की जो ऊर्जा जो मुझे दिख रही है वो काफ़ी दर्द में है, पेन में है। और साथ में अगर थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी की जो एनर्जी है, थर्ड पार्टी भी उन्हें एवरी डे पेन दे रही है। एवरी डे होता है ना निचोड़ना, उनको निचोड़ रही है। हर छोटी छोटी बातों में हो सकता है उनके साथ आर्गूमेंट हो जाते हैं, या मेंटली क्लैश होता है। मेंटल क्लैश होता है ना, मेंटलिटी मैच नहीं करती है। इमोशनल है, दर्द में है। आपको पास्ट में दर्द दिया है तो अभी कर्मा मिल रहा है, उन्हें भी तकलीफ़ मिल रही है। जो तकलीफ़ उन्होंने आपको दी है उसी का फल अभी भोगते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। बैक स्टेपिंग हुआ है उनके साथ, जो बोया वही पा रहे हैं अभी की एनर्जी में। उन्हें वही दर्द मिल रहा है जो दर्द पास्ट में आपको दिया था। अभी इमोशनल हैं, साथ में ओपन अप नहीं होते हैं। अपनी फीलिंग्स को जहाँ तक कोशिश करें हाइड करने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं हैप्पी हैप्पी लाइफ है मेरी। बहुत ही हैप्पी हैप्पी लाइफ आपको शो करते हैं, मगर दिल अंदर से बिल्कुल टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। आपके पार्टनर के हाथों में टैटू हो सकता है, पीठ में टैटू हो सकता है, और किड्स भी हो सकते हैं। ये एनर्जी है। काफ़ी मेच्योर इंसान है। ये सारी फीलिंग्स, ये सारे इमोशंस वो हाइड कर जाते हैं और दर्द को पी जाते हैं। इसलिए उन्हें घुटन होती है, घुटन से उनका दम घुटता है। मगर पेशेंस, धैर्य भगवान ने कूट कूट के दे रखा है। जितना भी दम घुटे, जितनी भी सांसें अटक जाएं, रहना थर्ड पार्टी के साथ ही है। एक डिसीजन पे नहीं पहुंचते हैं। स्टेमिना काफ़ी है, विल पावर काफ़ी है। अगर आप सोचा जाए तो एक साधारण इंसान इतना विल पावर, इतना धैर्य नहीं होता है, इतनी सब्र नहीं होती है जितने आपके पार्टनर में है। काफ़ी क्रिएटिव होंगे वो, और लॉयल, ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्ट इंसान होंगे। जिस प्यार में पड़ जाते हैं उसी में बंध जाते हैं। ये भी हो सकता है। फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए काफ़ी है। हो सकता है पास्ट में आप दोनों की फाइट हुए हो, आर्गूमेंट हुआ हो, कोई एग्रेसिव एक्शन लिया हो, वो आप दोनों का कम्युनिकेशन गैप होता हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कम्युनिकेशन गैप।
मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे दिख रही है। बहुत से लोगों के रिलेशनशिप टूटे हैं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। एक माइनर सी प्रॉब्लम होगी, आपके पार्टनर ने तिर का ताड़ बनाकर अपनी जो तेज धार वाली जो जुबान है वो निकाल दी होगी और आपका दिल टूट गया होगा और कह दिया होगा तुमसे मुझे प्यार नहीं है, तुमसे मुझे प्यार नहीं है, मैं तो ऑलरेडी एंगेज हूँ, ऑक्यूपाइड हूँ, या मैंने शादी कर ली है। जो सिंगल है उन्होंने कहा होगा आपसे दूर जाने के लिए, शादी मैंने कर ली है। और बहुत से लोगों के मुझे दिख रहे हैं प्रपोज़ल भी आ रहे हुए हैं, शादी के प्रपोज़ल भी मुझे दिख रहे हैं। अगर आपके पार्टनर सिंगल हैं तो शादी के उनके पास प्रपोज़ल भी आ रहे हैं और इसलिए भी आपका प्रपोज़ल ठुकरा रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं आपके और उनके रिलेशनशिप में। यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन गैप बहुत दिख रहा है। आपके पार्टनर किसी किसी के इम्पेशेंस हैं और बहुत बातूने होंगे। जब आप बात करते हो फ्रीली सब दिल खोल के रख देते होंगे और जब मुंह बंद करते हैं तो मतलब फिर तो मतलब कोई उनका मुंह खुलवा नहीं सकता है, ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है। किसी की हिम्मत नहीं है उनका मुंह खुला दे अगर वो सोच लें इस इंसान से बात नहीं करनी। टेढ़े किस्म के इंसान हो सकते हैं। कुछ कुछ इंसान मुझे दिख रहे हैं टेढ़ा होके पेड़ा खाने वाला इंसान। वैसे आपको देखते रहते होंगे, ताड़ते रहते होंगे और अपनी फैमिली के सामने ऐसे एटीट्यूड में रहते होंगे, भाई मेरी फैमिली ही सब कुछ है, तुम्हें तो मैं कुछ समझता ही नहीं हूँ। आपको वैल्यू नहीं देते होंगे, आपकी कदर नहीं करते होंगे। अगर पास्ट में आपने अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग्स बताई थी, किसी किसी के ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर आपके पार्टनर को पहले आपने अपनी फीलिंग्स बताई थी, उन्होंने आपका प्रपोज़ल रिफ्यूज़ किया था, अब पछताते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस की, क्यों आपका प्रपोज़ल ठुकराया, काफ़ी मतलब डिप्रेशन में है सोच सोच के। वो सोच रहे हैं वो दिन वो पल वापस आ जाए जहाँ पे आपने प्रपोज़ किया था। अगर आपने टेरेस में प्रपोज़ किया था तो टेरेस याद आ रही है उन्हें, अगर आपने पार्क में प्रपोज़ किया था तो पार्क याद आ रही है उन्हें। तो ये ऐसे वो याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं वो सुनहरा पल जब आपने उन्हें कहा था आई लव यू और उन्होंने कह दिया होगा आपको तो पता ही है मैं ऑलरेडी एंगेज हूँ या मैरिड हूँ, है ना। तो वही चीज़ वो रिकॉल कर रहे हैं और काफ़ी दुखी दिख रहे हैं मुझे। एज गैप काफ़ी है आप लोगों में। ड्रीम देख रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं आपको, दिन रात आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, गाना चलाते हैं और साथ में आप ही के साथ डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। हर गाने में आप हो उनके साथ, उनके पार्टनर डांस करते हुए वो देख पाते हैं। ड्रीमर हो गए हैं, सारा दिन आपकी आवाज़ सुनाई देती है, उनको आपकी आवाज़ सुनाई देती है, आपका नाम दिखता है हर जगह, आप ही आप दिखते हो, आपकी शक्ल हम शक्ल के लोग दिखते हैं। ये मुझे एनर्जी दिख रही है, आपको विजुलाइज करते हैं, आपके सपने आते हैं उन्हें। डिफरेंसेस आप लोगों में बहुत है, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है, एज गैप काफ़ी हो सकती है, रिलीजन कल्चर उत्तर दक्षिण आप हो सकते हैं। अगर आप ट्विन यहाँ पे द टावर का कार्ड आया है ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है, आप मेरा फुल वीडियो यूट्यूब में जाके देख सकते हैं जिसमें मैं और भी गाइडेंस देती हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी की। फुल वीडियो वहाँ पे मिलेगा जो 30 से 35 मिनट का होता है, उसमें आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे टावर का कार्ड आया है तो बहुत से लोग ब्लॉक हैं जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे डिवाइन मस्कुलाइन थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होने से ही वो ब्लॉक कर देते हैं, बात बात में ब्लॉक कर देते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप मैरिड फेमिनाइन हैं, जर्नी के आखिरी में जो मैरिड फेमिनाइन होती है, बेशक आपकी शादी को 20 साल हो गए, 18 साल हो गए, आपके हस्बैंड से आपकी बनती नहीं है। हमेशा ऐसा रहा होगा कि हर छोटी छोटी बातों में दोनों के झगड़े होते होंगे और फेमिनाइन हमेशा फ्लेक्सिबल होती है, मोल्डेड होती है, वो हर सिचुएशन में मोल्ड कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है, तो उसे बर्दाश्त करने की अपार शक्ति जमा हो जाती है। क्यों? वो ओवर गिविंग, वैसे ही हार्ट ब्लॉक होता है, हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, ओवर गिविंग नेचर होता है। अपने ओवर गिविंग नेचर की वजह से वो शेरनी तो होती है मगर वो अपने पति के सामने वो गीदड़ की तरह हो जाती है। इससे कि पति इतना डोमिनेटिंग होता है, इतना कंट्रोलिंग होता है, वो उसको आदत हो जाती है, ऐसी हो जाती है वो दिन को अगर रात कहें तो रात कहेंगे, मतलब हर चीज़ में वो
वो फ्लेक्सिबल हो जाती है कि वो हर बात मानने को तैयार हो जाती है। मगर जब हमारे डिवाइन मस्कुलाइन हमारी लाइफ में एंट्री करते हैं, तो वो डिवाइन मस्कुलाइन जब देखते हैं शेरनी बंधी हुई है, शेरनी जब बंधी हुई रहती है, डिवाइन मस्कुलाइन बार बार उन्हें कहते हैं शेरनी बंधी हुई है। मतलब उन्हें हमारे डिवाइन मस्कुलाइन क्या है, हमारी कमी में ट्रिगर करते हैं, जो भी हमारा माइनस पॉइंट होता है उसी में ट्रिगर करते हैं। फेमिनाइन तो शेरनी होती है, मगर वो घर में अपने पति के सामने वो शेरनी नहीं होती, बकरी बन जाती है। और बकरी को तो जो मालिक है उसे कंट्रोल करके रखता है, बांध के रखता है। तो ऐसी सिचुएशन होती है। मगर हमारे डिवाइन मस्कुलाइन जब आते हैं, वो धीरे धीरे वो चेंज होने लग जाती है, चेंज होने लग जाती है, ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है, एवेकन होने लग जाती है। वो डे बाय डे वो डर ख़त्म हो जाता है पति के लिए। फिर सिर्फ और सिर्फ उनका जो डोमिनेटिंग नेचर है, सेल्फिश नेचर है, वही याद रखती है और अपने आप को टोटली चेंज कर देती है। और वहाँ पे क्या होता है, फेमिनाइन के हस्बैंड वो भी टेढ़े होते हैं, टेढ़े होते हैं। वो भी धीरे 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 जब फेमिनाइन चेंज होती है, वो भी चेंज होते चले जाते हैं फेमिनाइन को देखते देखते। बाद में ऐसा होता है, दोनों फ्रेंड की तरह रहने लग जाते हैं। बेशक मैक्सिमम डिवाइन फेमिनाइन की फिज़िकल रिलेशन नहीं होते हैं हस्बैंड के साथ, भगवान ऐसे ही बनाता है जर्नी, ताकि वो फिज़िकली कभी भी सेटिस्फाई ना रहे, डिफरेंसेस हो, मेंटली दोनों की मेंटलिटी मैच ना हो, एकदम उनके ऑपोजिट साइन वाले हस्बैंड देते हैं। बेशक बहुत पैसा हो, हस्बैंड कंजूस होंगे, उन पर खर्चा करते वक्त कंजूसी दिखाते होंगे, फेमिनाइन पे खर्चा करते वक्त, पैसे देते वक्त, ताकि फेमिनाइन अंदर से तो एम्प्टीनेस हमेशा रहता है, अधूरापन बचपन से फील होता है। साथ में हस्बैंड अगर करोड़पति भी हो, वो जब ऐसे करता है तो समझ में ऐसा फील होता है फेमिनाइन को कि पैसा लेके जाएगा कहाँ, ऐसा फील होता है कि पैसा लेके जाएगा ही कहाँ, यहीं पे तो सब पड़ा रहेगा, फिर भी मुझे नहीं देंगे। तो ऐसी एक भावना आ जाती है जब डिवाइन मस्कुलाइन हमारी लाइफ में आते हैं, जो कि पहले नहीं होता। वो सब लगता है नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। हमारे डिवाइन मस्कुलाइन आने के बाद हमारा जो ब्रेन, हमारे जो कार्मिक हस्बैंड होते हैं, वो बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, डोमिनेट कर करके। मगर बाद में वो जैसे जैसे फेमिनाइन चेंज होती है इस जर्नी में, वो भी चेंज होते चले जाते हैं। और आखिरी में यूनियन से पहले वो तो बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड की तरह बन जाते हैं। इनफैक्ट उनको ट्विन फ्लेम जर्नी का पता भी चल जाता है। अगर आप रीडर हो, टैरो ट्रेडिंग जैसे मैं करती थी, अपने हस्बैंड के सामने ही रीडिंग करती थी, तो उनको तो पता ही चल गया था कि मेरे डीएम कौन है। वो खुद ही मेरे से कहते थे कि जब तुम्हारे डीएम आए तो मुझे बता देना, मैं चला जाऊंगा। तो ऐसे एकदम फ्रेंडशिप एक बन जाती है, एक दोस्त की तरह हो जाते हैं लास्ट में। ऐसा मस्कुलाइन के घर में भी ऐसा ही होता है, बट मस्कुलाइन जो डिवाइन मस्कुलाइन है उनकी वाइफ, और मतलब उनका भी थर्ड आई एक्टिव होता है, उनको भी इंट्यूशन होता है, मगर वो और पॉसेसिव हो जाती है। मगर फेमिनाइन के जो हस्बैंड होते हैं वो पहले पॉसेसिव हो जाते हैं जब सुनते हैं, मगर धीरे धीरे वो इनसिक्योरिटी वो रिलीज़ कर देते हैं। उनको एक ये एहसास हो जाता है इसको जाना है एक दिन, इसको जाना है एक दिन। वो जो डर है वो थोड़े दिन तक उनके रहता है, रोज़ तड़पते हैं, रोते हैं, भगवान के सामने प्रे करते हैं, मगर उसके बाद वो बैलेंस हो जाते हैं। फिर वो फ्रेंडली ही बोलते हैं, जब तुम्हारे डिवाइन मस्कुलाइन आए अपनी फीलिंग्स कन्फेस करें तो मुझे बता देना, मैं चला जाऊंगा तुम्हारी लाइफ से। इतने फ्रेंडली हो जाते हैं बाद में। अभी तो फैमिली प्रेशर है, हमेशा आपके पार्टनर को फैमिली नज़रबंद रखती है, नज़रों में रखती है कि आपके पार्टनर कब आए कब जा रहे हैं, सब नज़र रखा जाता है। तो यहाँ पे वो फैमिली प्रेशर से भी आपके साथ फ्रीली बात नहीं कर पाते हैं, मिल नहीं पाते हैं। यहाँ पे मुझे ट्रैवल की एनर्जी लग रही है, आप लोगों में दूरियाँ होंगी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, नो कांटेक्ट दिख रहा है, ब्लॉक किया हुआ हो सकता है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है।
अचानक आपको घोस्ट कर दिया है, आपको समझ ही नहीं आ रहा उस बंदे ने इतने दिन तक मीठी मीठी बातें की और अब अचानक क्या हो गया जो ब्लॉक कर दिया, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे डिवाइन मस्कुलाइन जब हमसे बेइंतहा उन्हें मोहब्बत हो जाती है, वो उस मोहब्बत को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, चाहे वो अनमैरिड हो या मैरिड हो। जब वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि इससे पहले भी उनके कई अफेयर होते हैं, ऐसा लव का इंटेंसिटी उन्होंने कभी फील नहीं किया। और इतना इंटेंसिटी वो फील करके वो भाग जाते हैं डर के मारे। वो सोचते हैं नहीं, मुझे ऐसे प्यार में नहीं पड़ना जिसमें इतना दर्द। तो इसलिए वो ब्लॉक कर देते हैं और आपको अचानक घोस्ट कर देते हैं और कोई कारण नहीं होता है। आप सडन ट्रॉमा में चले जाओगे, अनएक्सपेक्टेड किसी किसी की लाइफ में सेपरेशन ख़त्म होने वाला है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो सेपरेशन ख़त्म होने वाला है, आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करने वाले हैं। और किसी किसी के लाइफ में ऐसा होगा, आपके पार्टनर आपको ब्लॉक करने वाले हैं। रिसेंट फ्यूचर में आपके पार्टनर आपकी अच्छे से इंसल्ट करेंगे और ब्लॉक कर देंगे। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में अच्छे से फेमिनाइन का भूत उतारते हैं, वो प्यार का भूत इंसल्ट करके। इंसल्ट किसी भी तरीके से हो सकता है, कोई कोई अपनी वाइफ से करवाता है इंसल्ट, और कोई कोई अचानक ब्लॉक कर देता है, कुछ बताते ही नहीं, आपके फ़ोन भी नहीं उठाएंगे, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं करेंगे, हर जगह से आप ब्लॉक। ऐसा होता है, सबकी अलग अलग स्टोरी है। किसी किसी के पार्टनर अब्रॉड रहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ आने की, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है, विल पावर बढ़ रहा है, आपको खोने से डर रहे हैं, बेशक थर्ड पार्टी में फंसे हैं, अनमैरिड हो या मैरिड हो, सिंगल हो या मैरिड हो, एक कॉन्फिडेंस उनका बढ़ रहा है, आपको खोने का डर सता रहा है। एक बिग चेंजेस आपकी लाइफ में, इंस्टेंट एक्शन लेंगे आपके पार्टनर। जैसे पहले इंस्टेंट एक्शन लिया था, आपको लाइफ से किक आउट कर दिया था, उसी तरह आपको इन भी करेंगे। इंस्टेंट एक्शन होगा, जब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा तब वो उनकी एंट्री होगी, ये मुझे दिख रहा है। ऑनेस्टी के साथ अभी तो मुझे इम्पेशेंस दिख रहे हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं, पेशेंस ख़त्म हो रहा है, जो जो बर्दाश्त की सीमा है वो पार कर गए हैं। अब वो कह रहे हैं बर्दाश्त मेरे से नहीं हो रहा है, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है, दर्द में है। कई छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है कमिंग फ्यूचर में, आप बस होप रखिए, होप रखिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव एनर्जी रखिए। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव एनर्जी रखिए। गुड न्यूज़ मुझे दिख रहा है, कमिंग फ्यूचर में आपके पार्टनर की तरफ से भी आ सकती है, या कैरियर में, बिजनेस में ग्रोथ हो सकता है, ये एनर्जी दिख रही है। आपको स्पाई कर रहे हैं आपके पार्टनर सोशल मीडिया पे, हर जहाँ जहाँ आप हैं आपको ढूंढ रहे हैं आपके पार्टनर। आप उनके लिए प्राइसलेस हो, एबंडन हो, आपके आने के बाद उनकी ज़िंदगी में काफ़ी ग्रोथ हुआ है, ट्रांसफॉर्म हुए हैं वो, ये वो समझते हैं। डिवाइन का कार्ड आया है तो बहुत से लोगों का यूनियन नज़दीक है। एक्शन लेंगे, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, आइडिया बना रहे हैं, थॉट्स विज़न क्लियर हो रहे हैं, अपनी दुनिया को अपने घर में लाके बसाएंगे। इसलिए कि दुनिया, वो सोचते हैं मेरी दुनिया को सब पसंद करता है, तो वो दुनिया को किसी सबसे छुपा के अपने घर में रखना चाहते हैं। आप दुनिया बन गए हो, सुबह उनकी आप ही से शुरू होती है, शाम आप ही पे ख़त्म होती है, आंसू थमते नहीं हैं, आपके बारे में सोचते ही आंसू टपकते हैं आँखों से। आप ज़रूर उनकी एनर्जी पिक करते हो जब वो रोते होंगे। इमोशनल काफ़ी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, दौड़ के तो आना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, स्टक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। अगर आपको कोल्ड बिहेवियर देख रहे हैं तो वो निकलेंगे, क्यों? कर्मा बैगेज ख़त्म हो रहा है, आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपकी तरफ लौट रहे हैं। जो रन कर गए थे आपसे, रनर थे,
वो अब आपकी तरफ लौट रहे हैं, डिफरेंसेस के साथ आपको अपनाएंगे, क्लैरिटी के साथ आपको घर ले जाएंगे, एक कमिटमेंट देंगे। बेशक वो भागते फिरते हैं आपसे, मल्टीपल प्रायोरिटीज़ को प्रायोरिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं पास्ट में, अभी आपके बगैर अकेले हैं, ये उन्हें समझ में आ रहा है। किसके ना होने से उनकी ज़िंदगी हेल है, आपका लुक उन्हें अपनी तरफ इनवाइट करता है, आप उन्हें अपनी तरफ इनवाइट करते हैं, आपकी ब्यूटी उनको आपकी तरफ खींचती है। कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हैं आपके पार्टनर, घोड़ी ले पे चढ़ के आपके घर की तरफ आना चाहते हैं। बात करेंगे पहले, ऐसा नहीं है बिना बात किए पहुंच जाएंगे, आपको कहीं पे डेट पे ले जाने के लिए ऑफ़र करेंगे, मिलने के लिए बुलाएंगे, क्लियर कट बात करेंगे और अभी का जो डर है वो ख़त्म करेंगे, फियर ट्रस्ट इशू जो है वो ख़त्म करेंगे, और ये जो सपने देख रहे हैं उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। विश कम ट्रू का कार्ड बता रहा है। अब देखती हूँ डिवाइन की क्या गाइडेंस है। भगवत गीता से है ये। इनडिफरेंट, उदास मत होइए, उदासीन मत बनिए। अगर आप उदास हैं, अपनी सिचुएशन से परेशान हैं, तो उदास मत होइए, उदासीन मत होइए, उदास मत बनिए, उदास मत होइए। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए, पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कीजिए, इसलिए कि विश कम ट्रू का कार्ड आया है। तो जो मैनिफेस्ट करेंगे वही अट्रैक्ट करेंगे। दुखी रहेंगे तो दुख को अट्रैक्ट करेंगे, तो सुख अट्रैक्ट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छा अच्छा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगा और जो मांगेंगे वो होगा, है ना। तो आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए, उदास मत होइए और मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज लियो सगिटेरियस, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, अर्थ एलिमेंट्स कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, चारों एलिमेंट्स हैं, वाटर फायर एयर और अर्थ। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगा। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।